आज इस प्रसंग पर विचार करेंगे कि क्या रावण ने कोई युक्ति ऐसी भी की थी कि राम धनुष को तोड़ ही न पाए। तो आइए इसी प्रसंग पर विचार करते हैं। बड़ा ही गंभीर और महत्वपूर्ण प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम, मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस संबंध में एक संत श्री मुख से प्राप्त प्रसाद का उल्लेख करते हुए मैं आपको इस भ्रम का निराकरण समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रथम तो रावण स्वयं ही रात्रि में जनकपुरी को आया था और धनुष को उठाने का प्रयास भी किया था, परंतु परास्त हो जाने पर वह लंका वापस चला गया। राम धनुष को ना तोड़ पाए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अपनी सभा में यह घोषणा कर दिया कि हमारे यहाँ क्या कोई ऐसा योद्धा है जो सीता और राम में से किसी का अनिष्ट कर दे। चूंकि रावण यह जानता था कि हमारी मृत्यु का मूल कारण सीता ही है, ऐसा ऋषियों द्वारा रावण को शाप भी दिया गया था। उसने सोचा कि यदि राम सीता का विवाह ही संपन्न नहीं होगा तो शक्ति रहित राम मेरा वध नहीं कर पाएंगे। इसी लालसा से उसने राम अथवा सीता दो में से एक का अनिष्ट करने की चेष्टा की। इस आशय का ढिंढोरा उसने संपूर्ण लंका में पिटवा दिया। ज्ञातव्य है कि रावण के यहाँ पर अनेकों देवता भी कार्य करते थे तथा शनि, राहु, काल आदि को तो वह बंदी ही बनाए था। उसने घोषणा में यह भी कहा था कि मेरे आशय की पूर्ति जो भी करेगा उसको हमेशा हमेशा के लिए कैद से मुक्ति मिल जाएगी। शनिदेव, जो कि देवताओं के कारण से ही रावण के यहाँ एक काल कोठरी में उल्टे टांगे हुए थे, उन्होंने इस घोषणा को सुनकर वहीं से आवाज दी, हाँ, मैं राम और सीता का निश्चित रूप से अनिष्ट कर सकता हूँ, यदि आप मुझे कैद से आजन्म के लिए रिहा कर दें तो। शनिदेव के अतिरिक्त कोई भी राम का हित करने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सभी यह जानते थे कि जिसके भ्रिकुट विलास सृष्टिलय हुई, ऐसे राम के खिलाफ भला किसमें शक्ति है जो युद्ध छेड़े या उनका हित करने का साहस करे। परंतु स्वार्थ की भावना शनि को उत्प्रेरित करती है। शनि की बात को अक्षय कुमार ने आकर रावण से बताया। रावण ने शनि देवता को उल्टा टांग कर ही दरबार तक लाने की आज्ञा दी और शनि को उल्टा ही टंगे टंगे बंधन मुक्त करके लंका के बाहर छोड़ देने के लिए कहा। वहां से शनिदेव आकाश मार्ग से जनकपुर को जा रहे थे, परंतु रास्ते में उनके पिता सूर्यदेव ने उनसे कहा कि बेटा, क्या तुम रावण की कैद से छूट गए? कहो कहाँ जा रहे हो? शनि द्वारा सब कुछ बताने पर सूर्य ने शनि को ऐसा करने से रोका, परंतु शनि नहीं माना। अंततः बतबड़ हो गई और पिता पुत्र दोनों में युद्ध छिड़ गया। इधर इस युद्ध को विश्वामित्र जी आकाश मंडल में देख रहे थे और शनिदेव किसी भी दशा में युद्ध को जीत कर पहुंचने ना पाए, इसके लिए गायत्री मंत्र द्वारा सूर्य की शक्ति को बढ़ा रहे थे। इधर गुप्तचरों द्वारा सूर्य और शनि के युद्ध की बात को सुनकर रावण बहुत दुखी हुआ और किसी अन्य को उस कार्य के लिए ढूंढने लगा। तब तक राहु देवता भी वहीं पर बंद थे। उन्होंने अपनी बंधन मुक्ति की इच्छा से राम का अनिष्ट या सीता का अनिष्ट करके लौट आने की बात रावण से कही। हालांकि रावण को विश्वास नहीं था कि राहु देव कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जब शनि देव फंस गए तो इनकी बात ही क्या। फिर भी रावण ने राहु देव को आज्ञा दी। राहु दूसरे मार्ग से जनकपुर पहुंचा और गुप्त रूप से धनुष की वेदिका के नीचे छिप गया तथा अपनी शक्ति से उसने धनुष को पृथ्वी से चिपका लिया। यह दृश्य भी विश्वामित्र जी देख रहे थे। इस दृश्य को देखकर विश्वामित्र जी धर्म संकट में पड़ गए, परंतु उन्होंने लक्ष्मण के क्रोध और समस्त राजाओं द्वारा अभिमान से भरी बातें कहने तथा धनुष को उठाने के प्रयत्नों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि सूर्य की शक्ति ही गायत्री मंत्र से बढ़ाने में लगे रहे। इधर बड़े बड़े राजा, यहाँ तक कि 10,000 राजा तक धनुष को उठाने में समर्थ नहीं हो सके। धनुष का उठाना तो दूर रहा, वे धनुष को रंच मात्र हिला तक नहीं पाए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी, श्रीहत भय हारिहिय राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। यहाँ तक कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। क्योंकि वह राहु अपनी शक्ति से धनुष को वेदी से चिपकाए हुए था, अतः धनुष किसी से भी हिला तक नहीं। विश्वामित्र जी बीच बीच में यज्ञ मंडप तथा आकाश की तरफ देख रहे थे। इस बीच जब सब राजा श्रीहत हो गए और धनुष टूटने की आशा को जनक जी ने समाप्त प्राय देखा, तब उन्हें बड़ी चिंता हुई और उन्होंने यह कहकर कि मेरी समझ से पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं है जो धनुष को तोड़ सके। अब आप लोग धनुष की आशा को छोड़कर अपने अपने घर चले जाइए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह रचा ही नहीं।
इसीलिए तो सभी राजागण हार गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, तजा हुआ स निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेह विबाहु। अब जनक जी की यह बात कि तजा हुआ से निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेह विबाहु, इसको राहु ने सुना तो राहु तुरंत धनुष को छोड़कर रावण के यहाँ उसे खुशी की बात बताने के लिए भागा। उसने सोचा कि मैं जाकर रावण से बता दूं कि जनक जी ने तो यही कह दिया कि लिखा न विधि वैदेह विबाहु, अर्थात अब तो आप अमर ही हो गए और यह खुशी देकर मैं रावण की कैद से आजन्म के लिए छुट्टी पा जाऊंगा। इस प्रत्याशा में वह लंका पहुंचा तथा रावण को खबर जनाई। अब इधर की स्थिति देखिए। विश्वामित्र जी ने जैसे देखा कि राहु धनुष को छोड़कर भाग गया है तो उन्होंने तुरंत राम से कहा कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले यति स्नेह मय बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, यहाँ पर शुभ समय का मतलब राहु द्वारा धनुष को छोड़कर जाना ही है। विश्वामित्र की आज्ञा पाते ही राम धनुष के पास जाते हैं और धनुष को तोड़ देते हैं। जब राम ने धनुष को तोड़ा तो सिय जयमाल राम उर्मेली, और धनुष के टूटते ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। अब चूंकि विवाह संपन्न हो चुका था अतः सूर्य ने राम सीता का विवाह हो गया यह देखकर युद्ध स्वयं ही बंद कर दिया। सूर्य ने शनि से कहा कि तेरा तुच्छ मनोरथ कभी पूरा नहीं होगा। धनुष तो राम ने तोड़ दिया और राम सीता का विवाह भी हो गया, क्योंकि रहा विवाह चाप अधीना, सो वह टूट चुका। शनि ने नीचे देखा, उसके नीचे की तरफ देखते ही 2 टुकड़े में टूटा हुआ धनुष 9 टुकड़े का हो गया। जो कसर बाकी थी वह भी पूरी हो गई। धनुष का टूटना और भी पक्का हो गया। उधर राहु ने जाकर रावण से यही कहा कि महाराज जनक जी ने तो सीता जी से यही कह दिया कि लिखा न विधि वैदेह विबाहु, और इसके साथ ही साथ उन्होंने सभी राजाओं को अपने अपने घर जाओ यह भी कह दिया। अतः धनुष टूटने का प्रश्न ही नहीं और राम सीता का विवाह भी होने का प्रश्न ही नहीं। अतः आप अब मुझे कृपा करके आजन्म के लिए अपने कथनानुसार मुक्त कर दें। राहु की बात सुनकर रावण ने राहु से कहा कि दुष्ट दुरात्मा, तू पहले ही यहाँ क्यों भाग आया? जब सभी चले जाते तब आता। अब तो राम का विवाह हो ही जाएगा। तुझे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि तुमने कोई भी काम पूरा नहीं किया। रावण ने राहु और शनि को पुनः बंदी बना लिया। मित्रों, यही दशा प्रत्येक राम विरोधियों की होती थी और होती है तथा युगों युगों तक होती रहेगी, इसमें संदेह नहीं है। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।